यार अगर मैं आपको दो फ्रैक्शंस दे दूं, एक है 1/x+7 और उसमें से सब्ट्रैक्ट हो रही है 1/x-2, तो फिर आप इसको तो मुझे ऑलमोस्ट श्योर कि बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे कि यार ये आ जाना एलसीएम। इधर ये जो x-2 है वो इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो है वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये x-2 माइनस एक्स माइनस सेवन आ जाना है, 7 8 9 -9/x+7 डिवाइडेड बाय x-2 है। बट अगर ये सब आपको ना दिया होता ना ऊपर, और आपको सिर्फ और सिर्फ दी होती ये, और कहा होता कि यार इसको ब्रेक डाउन करो, वन फ्रैक्शन प्लस अनदर फ्रैक्शन, दैट वुड हैव बीन द प्रॉब्लम। चैप्टर 5 जो है ना is all about learning how to do this, कि आपको ये फ्रैक्शन दी हुई है तो उसको उसकी पार्शियल फ्रैक्शंस में कैसे ब्रेक डाउन करना है। सो लाइक आई सेड बिफोर, इस चैप्टर के अंदर जो आपको एक कॉम्प्लेक्स सी फ्रैक्शन दी होगी, आप उसको उसकी पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करोगे, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको ही आप पार्शियल फ्रैक्शन कहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इस पार्शियल फ्रैक्शन और इस फ्रैक्शन को अगर मैं कंबाइन कर दूँ तो ये फ्रैक्शन आ जाती है, राइट। तो अगर मैं इससे वापस जाऊँ तो मैं कहूँगा इस फ्रैक्शन के वापस ये जो दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वन दिस थिंग प्लस दैट थिंग, ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं इस तरह की ख़तरनाक लुकिंग सी फ्रैक्शन दे दूँ, 5x² + 5x - 3 डिवाइडेड बाय दिस, would you know how to break it down into its partial fraction? I mean, you can try. And if you do it correct, you would find out that this is equal to these three partial fractions ka sum. But to systematically learn that and do it with 100% accuracy is what we are going to learn in chapter 5, partial fractions. So before we do that, kuch definitions hain wo hum karenge, and then we'll get to it. So let's get to the definitions first. यार आप लोगों को रैशनल नंबर्स का तो मुझे कंफर्म है कॉन्सेप्ट पता है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स जो हैं उनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें जो p है वो भी एक इंटीजर होता है, जो q है वो भी एक इंटीजर होता है, ठीक है। और नीचे डिनोमिनेटर जो है ना वो ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो ज़ीरो हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 7/0 है तो इंटीजर, लेकिन वो नीचे वाला ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि मैं ज़ीरो लिख दूँ तो ये मैथ के अंदर ये, इसको कुछ लोग इन्फिनिटी भी कहते हैं, बट टेक्निकली ये मैथ के अंदर एक अनडिफाइंड फॉर्म है, क्योंकि ये इन्फिनिटली लार्ज होनी चाहिए, राइट। सो वी डू नॉट हैव अ डेफिनेशन फॉर दैट। बिल्कुल ऐसे ही रैशनल फ्रैक्शंस की भी वो है। सो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फ़र्क ये है कि रैशनल फ्रैक्शंस जो हैं उनके अंदर एक पॉलिनोमियल ऊपर होता है, लेट्स से px है, 3x² + 2x + 7 है लेट्स से, और एक पॉलिनोमियल नीचे होता है, ठीक है। अब जैसे उसमें डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं हो सकता था, इसमें भी नीचे वाला जो पॉलिनोमियल है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। और दूसरा ये है कि इनके कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं होते इन दोनों के। अब ये चीज़ वहाँ पे कैसे मैं आपको समझाऊँ, वो इस तरह से मैं आपको समझाऊँगा। रैशनल फ्रैक्शंस को एक टाइम साइड पे कर देते हैं, रैशनल नंबर्स की तरफ चले जाते हैं। रैशनल नंबर्स में क्या था कि अगर 1.2 एक रैशनल नंबर है, मैं उसको लिख सकता हूँ कि ये 12/10 है, लेकिन अल्टीमेटली मैं इसको बिल्कुल लोएस्ट फॉर्म में लिखूंगा, 2 6 are 12, 2 5 are 10। अब इसके और इसके अंदर कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है। 6 के फैक्टर क्या है? 1 2 3 और 6। 5 का क्या है? 1 2 1 एंड 5 ओनली, राइट। इसमें भी वही है। तो ये रैशनल फ्रैक्शन तब होती है जब एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड हो रहा हो और नीचे वाला पॉलिनोमियल ज़ीरो ना हो, और इन दोनों के आपस में कोई कॉमन फैक्टर्स ना हो, विच इज़ इन नंबर्स की वर्ल्ड में कहना कि वो अपनी एक सिंप्लीफाइड मोस्ट फॉर्म है। बट एनीवे, फर्दर मोर, जो रैशनल फ्रैक्शंस हैं उनकी दो टाइप्स होती हैं। एक होती है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन और एक होती है इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। अच्छा, इसके अंदर जैसे मैं रैशनल फ्रैक्शंस को एक टाइम भूल जाओ और प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में सोचो। प्रॉपर फ्रैक्शन जो होती थी नंबर्स की दुनिया में से, उसका न्यूमरेटर छोटा होता था, उसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते होते थे, ठीक है।
आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर इट और नॉट, ये 6, 7, 8 क्लास के अंदर ये बातें होती थी। जैसे 6/8 जो 6/8 या 6/7 जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है। लेकिन 7/6 जो है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। बस यही काम प्रॉपर और इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस में भी है। जो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर के अंदर जो डिग्री होती है वो डिनोमिनेटर से छोटी होती है। जैसे अगर इस फर्स्ट एग्जांपल में देखो तो x की डिग्री ऊपर क्या है, 0 है, नीचे 1 है, यानी कि ऊपर छोटी है नीचे ज़्यादा है। सेकंड वाले में देखो तो x की हाईएस्ट वैल्यू ऊपर 1 है, नीचे 2 है, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ये प्रॉपर हो गई। सिमिलरली इसमें देखो तो x की डिग्री ऊपर 2 है, नीचे 3 है, फिर ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में उल्टा है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो ऊपर की डिग्री है वो या तो नीचे वाले से इक्वल होती है या बड़ी होती है, मतलब छोटी नहीं होती है। अब इसमें देखो तो इसमें इक्वल है, इसमें देखो तो बड़ी है, ऊपर 2 है, x की हाईएस्ट पावर जिसको हम डिग्री कहते हैं, और नीचे 1 है। इसमें देखो तो इसमें भी ऊपर मल्टीप्लाई करो तो नजर आ रहा है x और x मल्टीप्लाई होकर ऊपर स्क्वायर दे देगा, तो ऊपर भी डिग्री 2 है नीचे भी 2 है, ठीक है। सो यहाँ पे आप प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन वापस आते हैं इसके ऊपर। तो रैशनल फ्रैक्शन वही one polynomial by another polynomial is called a proper rational fraction if the degree of the polynomial px in the numerator is less than the degree of the polynomial in the denominator. Similarly, a rational fraction, one polynomial divided by another polynomial, is called an improper rational fraction if the degree of the polynomial in the numerator is equal or greater than the degree of the polynomial in the denominator. इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो कि if the degree of the polynomial in the numerator is not less than the degree of the polynomial in the denominator. Not less में फिर वो equal और greater दोनों वाली चीजें आ जाती हैं। Anyway, you got the idea कि प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है और एक इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है। अच्छा, रैशनल प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, ये सारी स्टोरी तो हो गई। अब आ जाते हैं उस काम पे जो कि बेसिकली हमने इस पूरे चैप्टर में करना है, और वो ये है कि इस तरह की प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस को उनकी पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक डाउन करना है। तो इसमें 3 केसेस होते हैं। केस 1 ये है कि जो डिनोमिनेटर है QX, डिनोमिनेटर का जो पॉलिनोमियल है, हैज ओनली वन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। बड़े सिंपल अल्फाज में ये कि डिनोमिनेटर के अंदर जो है ना वो सारे लीनियर इक्वेशंस आ रही होती हैं। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, नहीं आ रही होती तो हम तोड़ के बना सकते हैं, ठीक है। इन केसेस को डील करने के लिए एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 1 और 7 मैं आपको करवाऊंगा। केस 2 है कि जब डिनोमिनेटर के अंदर रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं। रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स का मतलब ये है कि नीचे आ तो लीनियर इक्वेशंस ही रही हैं लेकिन रिपीट हो रही हैं। जैसे अगर डिनोमिनेटर में x+3 आ रहा है तो फिर मल्टीप्लाई हो रहा है x+3 से, या फिर एक और x+3 से हो रहा है, राइट। ऊपर वाले केस और इस वाले में फ़र्क सिर्फ ये है, दोनों में है डिनोमिनेटर में लीनियर इक्वेशंस, बट नीचे वाले में रिपीट हो रही हैं, राइट। और लास्ट है कि लीनियर नहीं है, नीचे क्वाड्रेटिक है, इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं। तो उसके लिए हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन 1 और 8 को देखेंगे। सो लेट्स गेट टू दैट।